Question number 9. Given below is the result of an annual examination of a class showing the percentage of the students in each category. अब कैटेगरी क्या क्या है? फर्स्ट डिवीजन में 25% बच्चे हैं, सेकंड डिवीजन में 45%, थर्ड डिवीजन में 20% और फील्ड में 10%। देखो मैंने क्या किया, कैटेगरी लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फील्ड, और रिजल्ट को इन परसेंटेज यहीं पर डायरेक्ट लिख दिया। 25 का मतलब है 25%, 45 का मतलब है 45%, 20 का मतलब 20% और 10 का मतलब 10%। हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पाई चार्ट बनाना है, जिसके लिए हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे मिलता है हमें पहले टोटल पता होना चाहिए। इन सब का टोटल कितना आ रहा है, देखो 5 5 10 की 0 कैरी 1 1 और 2 3 और 4 7 2 9 1 10, तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है 100। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है 100। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको टोटल को कहाँ रखना पड़ता है, नीचे, है ना। फर्स्ट डिवीजन का निकालना है ना, तो टोटल को नीचे रखा 100 और निकालना है किसका, फर्स्ट डिवीजन का, जो कि क्या है 25। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 360 डिग्री से। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट डिवीजन का सेंट्रल एंगल। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं, तो ये 18 आएगा और ये कितना आएगा 5। 5 की टेबल से इसको कट करोगे तो 5 टाइम्स 18 5 जा 90, तो ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड डिवीजन का निकालना है, रिजल्ट 45 है इसका, टोटल कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई किससे 360 डिग्री से। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से ये 18 और 2 की टेबल से ये 5, 5 की टेबल से ये 9 जा 89 जा 162, टेबल लर्न कर लो अच्छे से। 20 को ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो और मल्टीप्लाई किससे 360 डिग्री से। 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से ये 5 टाइम्स, 2 की टेबल से ये 18, 5 की टेबल से ये 4 टाइम्स, 18 4 जा 72। इसी तरीके से 10 को ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो और मल्टीप्लाई 360 डिग्री से कर दो। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 ऊपर बचा है और 36 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 36 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन को, इसका सेंट्रल एंगल कितना है 90, तो आप इस तरीके से प्रोटेक्टर लो और प्रोटेक्टर लेने के बाद इसको सेंटर पे रखो, बिल्कुल जहां सर्कल के सेंटर पे इस पॉइंट को, और 90 हमें मेजर करना है। तो 90 कहाँ होता है, डायरेक्ट इधर, यहाँ मार्क लगाओ और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन नहीं करना है, इस सर्कल के अंदर करना है। ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री। किसका था ये, फर्स्ट डिवीजन का, तो इसमें लिखो FIRST और डिवीजन। ठीक है, इसके बाद किसका करेंगे, सेकंड डिवीजन, जो कि कितना है 162। अब देखो इसको मैंने ऐसे रखा सेंटर से मैच करते हुए बिल्कुल, और 162 जाना है। तो देखो ये कितना है 0, बेस लाइन ये है ना, तो यहां से करेंगे तो 0 10 20 30 40 50 60 कितना करना है 162। तो देखो 110 120 130 40 50 60, तो 162 कहाँ आएगा, 160 तो ये रहा, तो ये लाइन 160 का है, 1 और 2, तो कहाँ आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, तो इसको लो इससे ज्वाइन कर दो। तो ये जो मैंने ज्वाइन किया है कितने डिग्री है ये 162 डिग्री, 162 डिग्री। कौन सी डिवीजन है ये, सेकंड डिवीजन। ठीक है, इसके बाद किसका, थर्ड डिवीजन का। थर्ड डिवीजन का एंगल कितना है 72 डिग्री। तो आप इस तरीके से इसको रखो और 72 डिग्री करना है। ठीक है, तो बेस लाइन अब की बार ये ले रहे हैं, ऐसे करके एंगल बनाएंगे। तो 72 का कैसा आएगा, 0 10 20 30 40 50 60 70, तो ये 70 की लाइन है और 2 और चलना है, तो 71 72। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ज्वाइन करो। ठीक है, रख देते हैं इसको, और ये हमारा कितना हुआ, ये हुआ हमारा
72 डिग्री। ये किसका है? थर्ड डिवीजन का, थर्ड डिवीजन। और बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो कितने डिग्री है? 36 डिग्री। ये किसका है? फील्ड का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।